Hello everyone. In this video, we will be covering nuclear reaction. We know that there are two kind of reactions, nuclear fission and nuclear fusion. It will be helpful for those who are trying to understand nuclear fission and fusion, and I will try my best to explain you both nuclear fission and nuclear fusion. So, let's start. In nuclear fission, a heavy nucleus, when excited, gets split up into smaller nuclei of nearly comparable masses. अब इसको हम समझें तो ये समझ सकते हैं कि जब एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होता है स्मॉलर या लाइटर न्यूक्लियस में, लाइटर न्यूक्लियस में कहाँ से? हेवी न्यूक्लियस जब स्प्लिट होता है। अब स्प्लिट कैसे होता है? जब न्यूट्रॉन को हम इस पे हीट करते हैं, व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन हैवी न्यूक्लियस, इट स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियस, तो इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है? हियर टू लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, यानी कि जब दो लाइटर न्यूक्लियस रिपल्शन को ओवरकम करके फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड टुगेदर, तो वो हमें एक हैवी न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं, हैवी न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं कंडीशन की। कंडीशन में न्यूक्लियर फिजन की बात करें तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर नॉट नेसेसरी फॉर इट्स अकरेंस। वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर नेसेसरी फॉर इट्स अकरेंस। न्यूक्लियर फ्यूजन को करवाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन फ्यूजन में नो नीड ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसीलिए लैब्स में न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है बट कैन नॉट बी इजीली कैरिड इन लैब्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर होता है। फिर देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में ये जो है एक बहुत क्विक प्रोसेस होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो सेवरल स्टेप्स में होता है। अब सेवरल स्टेप्स में होगा तो उसमें इनिशियल स्टेप, उसमें फाइनल स्टेप आएगी, उसमें टाइम लगेगा, तो उससे ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वहीं पर ये एक क्विक प्रोसेस है। आगे बात करते हैं तो हियर द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल एंड हियर द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज लार्ज। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फ्यूजन। वहीं पर आगे बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट देता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है उसका जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन आर हार्मलेस। आगे चलें, न्यूट्रॉन आर द लिंक पार्टिकल ऑफ दिस प्रोसेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हमें न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करना होता है एक हैवी न्यूक्लियस पर, ताकि वो स्प्लिट्स हो सके दो लाइटर न्यूक्लियस में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की एक वाइटल रोल है इस पूरी प्रोसेस में। तो न्यूट्रॉन आर द लिंक पार्टिकल ऑफ दिस प्रोसेस। वहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन की जब बात करेंगे तो प्रोटॉन आर द लिंक पार्टिकल ऑफ द प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फ्यूजन में जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जो होंगे, अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन चार्ज जो है वो सिर्फ प्रोटॉन के पास होता है। तो जब ये दोनों प्रोटॉन अपना रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके फ्यूज्ड होंगे अपने रिपल्शन को ओवरकम करके, तभी हम जो है एक फ्यूजन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इसीलिए प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल ऑफ द प्रोसेस। नाउ आगे हम बात करते हैं एटॉमिक बम वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल। न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर एटॉमिक बम काम करता है, वहीं पर हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन पर हाइड्रोजन बम वर्क करता है। उसके बाद मैंने एक रिएक्शन लिखा है 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन गिविंग यू बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन एंड क्यू वैल्यू, यानी एनर्जी देता है।
उसके बाद जब अपन बात कर रहे हैं, ये जो यूरेनियम है ये एक हैवी न्यूक्लियस है। जब हमने इस पे न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो हमें बेरियम मिला और क्रिप्टन मिला, यानी कि दो हमें स्मॉल न्यूक्लियाई मिले इन द कंपैरिजन ऑफ यूरेनियम, और दोनों का ही जो है वो कंपेरेबल मास है, 92 और 144 पास पास है। वहीं पर हमें 3 न्यूट्रॉन मिले, यानी कि जब हम देखेंगे 235 जो यूरेनियम का मास है, 1 यानी न्यूट्रॉन का मास है 236, वहीं पर 144 प्लस 92 प्लस 3, यहाँ पर भी 236 ही बन रहा है, यानी कि मास कांट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की। फ्यूज़न में हमने 1H2 प्लस 1H2 यानी कि 2 ड्यूटेरियम के एटम लिए हैं, जो 2He3 यानी कि हीलियम का आइसोटोप हमें प्रोवाइड करवा रहा है, प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस 3.27 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी। अब देखो यहाँ पर भी 2 + 2 4 और यहाँ पर 3 + 1 4, यानी कि यहाँ पर भी मास सेम ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।